बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अभी देश में बेरोजगारी कहाँ है? 25 लाख सरकारी नौकरियों के पद जो है वो भी रिक्त पड़े हुए हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे अंकल साहब, लगता है भगवान है का? क्या हुआ मिर्चीलाल जी? अरे देश में तो मोदी सरकार ना है। सॉरी। अरे वो मुझे ये लगा कि भाई ये सब तो मनमोहन सिंह के ज़माने में होता था। ये मोदी सर के सामने कौन डिसलाइक और ये इस तो ओहो। अब क्या है ना कि देश के जो युवा हैं बेजार हैं, बेरोज़गार हैं और डिसलाइक का तीर चला चला के मचाए हुए हाहाकार है। तो हमको लगा भाई ये सब चीज़ें तो मनमोहन सिंह के ज़माने में होती थी। अब ये मोदी सर को डिसलाइक, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और मैं आपको एक खबर दे दूं कि खुद सरकार के मुताबिक, मतलब मोदी सर ने भी ये कहा है कि अब तक 12 करोड़ भारतीयों को मुद्रा लोन मिल चुका है। मुद्रा लोन जी। अब जरा हिसाब लगाइए, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को लोन मिला, मुद्रा लोन, तो उससे कम से कम 4 लोगों की ज़िंदगी तो चल ही जाती होगी। तो 12 करोड़ मुद्रा लोन से 48 करोड़ लोगों का रोजी रोटी तो चल ही रहा होगा। तो अब ये देश में बेरोजगारी कहाँ है? ऊपर से पकौड़ा व्यापार है, मैं भी चौकीदार, वो भी व्यापार है। अब ये सब तो नौकरी है, फिर भी डिसलाइक काहे भाई? शांत हो जाइए और मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा। सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा, तो बेचिए मेरे साथ चाय पकौड़ा। अब ठीक है भाई, ठीक है, चलो मतलब हो गया। अब और दोस्तों थोड़ा और माथापच्ची किए तो कुछ पता चला, और जो पता चला वो आपसे भी शेयर करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर कर देना। अभी कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 7वां वेतन आयोग। मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था। वो रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 7 लाख केंद्र सरकार की असैन्य कैटेगरी, मतलब सेना वाला नहीं, सेना से अलग असैन्य कैटेगरी के पद रिक्त पड़े हुए हैं। 7 लाख 7। और सेना की बात करें तो अकेले सेना में 50,000 से ज़्यादा पद खाली है। और इसके अलावा एक और डेटा जो मैंने जमा किया कि पूरे देश में जितने राज्य हैं वहाँ करीब 25 लाख सरकारी नौकरियाँ, 25 लाख सरकारी नौकरियों के पद जो है वो भी रिक्त पड़े हुए हैं। अब जरा नज़र घुमा लीजिए चारों तरफ, देखिए कि ज़्यादातर राज्यों में किसकी सरकार है। और ये देखिए कि वहाँ पे जो रिक्त पद पड़े हैं वो क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। अब इस सारे डेटा को अगर मिला दें तो करीब 30 लाख से ज़्यादा पद पूरे देश में सरकारी नौकरी के वो खाली पड़े हुए हैं, मतलब रिक्त हैं, वहाँ कोई है नहीं। और होंगे भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब ऊपर से अगर आप बात करेंगे प्राइवेट नौकरियों की, तो हमारे लेबर लॉ इतने ज़बरदस्त बना दिए गए हैं कि आज कर्मचारी सही मायनों में, सही कहिए तो गधा बनकर रह गया है। तो इसी बात पर एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए कि सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा, तो बेचिए मेरे साथ चाय पकौड़ा। अरे ठीक है भैया, ठीक है। और सुनिए, एक और रिपोर्ट थी कॉरपोरेट मंत्रालय की, 31 जनवरी 2018। उस वक्त तक 17 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से 5 लाख कंपनियां बिजनेस न मिलने के कारण बंद हो गई। अब उसमें कुछ सेल कंपनियां भी रही होंगी। इसके अलावा सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ समय में हज़ारों की संख्या में नौकरियां गई हैं। अब BSNL वालों का क्या हाल है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, मतलब वो हाल कुछ ऐसा ही है कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। लेकिन अब CMI की एक रिपोर्ट आ गई, वो और मज़ेदार ताज़ा रिपोर्ट है। वो बताती है कि 2 करोड़ नौकरियां कम हो गई, 50 लाख अस्थायी वेतन वालों की नौकरी चली गई इस तालाबंदी में। अब उससे अलग भी एक रिपोर्ट है 2016 में
7 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार थे। वो संख्या 2017 में घटकर 3 करोड़ 70 लाख हो गई। तो क्या मतलब 4 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई क्या? अब जरा नज़र घुमाकर आसपास देखिए किसको नौकरी मिली है, किसी यार दोस्त को मिली हो तो बताइए। और इसी बात पर मेरे साथ जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए, सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा तो बेचिए मेरे साथ चाय पकौड़ा। अरे हो गया भाई, हो गया। अब ज़्यादा आवाज़ किए तो हम भी एक आवाज़ सुना देंगे। और ये लो सुनो ये आवाज़, सुन लिया? सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, लेकिन सर जी जो है लाल झंडा दिखा देते हैं। अब कुछ समय पहले रेलवे में 90,000 नौकरियों के लिए इंडियन रेलवे को 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन मिले। इन 90,000 पदों में से 63,000 ग्रुप डी के थे। अब 3 साल से इसकी परीक्षा ही नहीं हो रही। अब जाकर जब युवाओं ने डिसलाइक के तीर चलाए हैं तब रेलवे ने यह घोषणा की है कि दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे। और देखिए ये हाल तब है जब हमारे सर जी मतलब प्रधान सेवक जी 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा। और इसी काम करते हुए समय के दौरान वो मोर को दाना भी खिला देते हैं। तो आप भी खिलाइए दाना और मेरे साथ गाइए गाना। सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा तो बेचिए मेरे साथ चाय पकौड़ा। अब ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, लगाइए नारा और अपने बच्चों को भी सिखाइए यही। फिर बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में और बनाइएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर? तो बिल्कुल जी बनेगा। कैसे बनेगा? एक टर्म है, एक शब्द है, बता देता हूँ, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये एक कानून है और इसमें हमारे सर जी ने कुछ समय पहले एक संशोधन किया था। उस संशोधन के मुताबिक अब जो स्थिति बनी है वो इसके बारे में पढ़िए, ज़रा गूगल कीजिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। और ये कॉन्वेंट में जो आप लाखों खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो आगे चलकर किस तरह की नौकरी कर पाएगा। और जानते हैं ये सब काम करने के लिए हमारे सर जी को 18 घंटा काम करना पड़ता है। तो अब हर सेक्टर में, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर आपके बच्चे को काम पर रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, नौकरी ख़त्म। वही बिहार में जो टीचर, नर्स, हालांकि वो उस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ उसी तरह की स्थिति बनेगी। और ये गुजरात मॉडल है, नीतीश जी बिहार से, गुजरात से उधार लेकर आए थे। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट गूगल कीजिए और मेरे साथ ज़ोर से बोलिए, सीना चाहिए 56 इंच चौड़ा तो बेचिए मेरे साथ चाय पकौड़ा। मोदी 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 मोदी। चलिए भैया मैं भी बोल देता हूँ मोदी।